ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 5 मार्च 2023 की और रिवाइज है 10/1/94 की। तो आज शिव बाबा बाप दादा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहे हैं, डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि वर्तमान समय माया रॉयल रूप लेकर के क्या कर रही है। बच्चों को बाबा कहते हैं अपने प्रभाव में ले रही है ना। रॉयल रूप ऐसा होगा जो रियल को बच्चे समझेंगे नहीं और धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रॉन्ग को राइट समझ करके उसे क्या करेंगे, सिद्ध करने में बाबा कहते माया के भी वकील बन जाएंगे। तो बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि अब जो है जो वकील क्या करता है, वकील झूठ को सत्य सिद्ध करता है। तो वर्तमान समय बाबा कहते सीजन ही क्या है, फैशन ही चल रहा है। आपके जो झूठा जो चीज़ है ना, झूठी चीज़ें हैं वो सच्चे से ज़्यादा आकर्षण करने वाली होती है। हर प्रकार की चीज़ें, कोई वस्तु होगा और कोई चीज़ होगी बनावटी, वो ज़्यादा आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप बच्चे जो है क्या करो, अपने को सेफ कर लो। और 3 बिंदु बाबा ने लगाने के लिए कहा। एक पॉइंट को 3 रूपों में यूज़ करना है, स्वरूप में लाना, ये सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने कहा अब माया का वकील नहीं बनो, अपना जज खुद बनो, है ना, अपना खुद निर्णय करो। तो बाबा ने कहा अभी बाबा का जो रहम दिल है ना, बाबा तो दया का सागर है, रहम दिल है। तो अभी बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा बाबा जो है रहम कर रहे हैं, ठीक है, कदम थोड़ा उठाता है बाबा। लेकिन बाबा कहते फिर ऐसा समय आएगा क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। बाबा कहते मैं नहीं सुनने वाला, ऐसा वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है क्योंकि आप बच्चे क्या करो, अपने सेफ्टी के साधन को यूज़ करो। बाबा ने जो बताया है। और साथ ही बाबा ने कहा कि जो कुछ भी सीन आप देख रहे हो, है ना, बाबा मिला ज्ञान इसीलिए मिला है, ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है वो साक्षी होकर के देखो और सदा क्या निकले, हर दृश्य को देखते हुए, हर खेल को देखते हुए वाह ड्रामा वाह निकले। बाबा कहते हाय ड्रामा हाय नहीं निकलना चाहिए। तो वाह वाह करते हुए क्या करना है, सबको बाबा कहते सभी को वाह वाह बनाना है, बनना है और बनाना है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह। साथ ही बाबा ने कहा आप बच्चे जो है ये याद रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये निश्चय होगा ना, तो बाबा कहते नशे में रहेंगे, निश्चय से नशा, और नशे से जो आपकी जो स्थिति है वो क्या बन जाएगी, बाबा ने कहा निर्विघ्न बन जाएगी। तो बाबा ने नशा चढ़ाया कि दुनिया वालों के हिसाब से सबसे ऊंचा भगवान है और सेकेंड नंबर में कौन है, देवताएं हैं। लेकिन बाबा कहते आप बच्चे जो है, भगवान कहता कि शिव बाबा के बाद सबसे ऊंचे आप बच्चे हो, क्योंकि देवताई जीवन से भी आपका जो जीवन है संगम युग का ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान के बच्चे बने हो, प्रैक्टिकल में परमात्मा मिलन का आनंद का बाबा कहते हैं अनुभव कर रहे हो, जो अनुभव देवताओं को नहीं है, देवताई जीवन में नहीं है, और आप बच्चे ही देवता बनने वाले हो। इसलिए बाबा ने कहा कि अधिकार का आप बच्चों को नशा हो कि दुनिया में भी कोई भी अपने पोजीशन को, अपने अधिकार को नहीं भूलता। बाबा ने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया कि प्रधानमंत्री सोते खाते उठते बैठते अपने पोजीशन को नहीं भूलता है। तो आप बच्चे भी अपने पोजीशन को नहीं भूलो कि आप ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो और आपकी हार हो नहीं सकती। साथ ही बाबा ने कहा कि माया प्रूफ बनने के लिए जैसे वाटर प्रूफ होता है, तो
तो वाटरप्रूफ कोई चीज़ होगी तो पानी का जो है वो प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा ना, पूरी तरह से पानी से क्या होगा, वो सेफ होगा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा अगर आप बच्चे माया प्रूफ बनना चाहते हो, है ना, सभी बातों से सेफ रहना चाहते हो, तो एक बाप के प्यार में समा जाओ, डूब जाओ। बाबा ने कहा लवलीन हो जाओ। ये बहुत सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया। जब लवलीन हो जाएंगे तो सभी बातों से बच जाएंगे, है ना। दुनिया के जो वाइब्रेशन है, दुनिया के वायुमंडल जो है, बाबा कहते सब से आप बच जाएंगे। तो ये बाबा ने हमें कहा कि लवलीन रहो, डूबे रहो बाबा के प्यार में। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे अपनी पोजीशन में स्थित रहो, अपने को साधारण समझ करके नहीं चलो, आप पूर्वज आत्माएं हो, है ना। विश्व की आत्माएं आप बच्चों को पुकार रही हैं, विश्व की आत्माएं अपने पूर्वजों को देख रही हैं आशा भरी निगाहों से। तो आप बच्चे अपनी पोजीशन में स्थित रहेंगे तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। बाबा ने कहा माया जो अपोजिशन करती है, माया जो बंधन डालती है, प्रकृति के अनेक प्रकार के बंधनों से आप बच्चे छूट जाएंगे जब अपने ऊंचे पोजीशन में स्थित रहेंगे। तो ये बाबा ने हमें याद दिलाया हमारी पोजीशन की, और बाबा ने कहा कि ये स्मृति सदा रहे, है ना, कभी कभी नहीं होना चाहिए, सदा निश्चय की विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं ना, निश्चय ही क्या है, नशे का आधार है। तो बाबा ने कहा सदा अपने ऊंचे पोजीशन में रहो और विशेष जो है अटेंशन रख करके चलो, अलबेलेपन में नहीं आओ। क्योंकि बाबा ने कहा ये जो समय है ना, हर चीज़ का एक सीजन होता है। तो ये समय भी क्या हो रहा है, बहुत तेज गति से बाबा ने बताया, ये फास्ट गति से समय बीत रहा है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा प्राप्ति करने का जो समय है ये प्राप्तियों का समय है, ये आनंद का समय है। तो अभी ही प्राप्ति का समय में प्राप्तियों से अपने आप को संपन्न बना लो। दाता दे रहा है, बाबा कहते झोली भर लो। ऐसा ना हो कि पश्चाताप का समय आ जाए, और जब पश्चाताप का समय आएगा उस समय आप चाह कर भी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, सीजन होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी आप बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपने महत्व को समझते हुए क्या करो, हर प्रकार से संपन्न बन जाओ। तो ये तो शॉर्ट में हमने सार रूप में सुना, और बहुत बहुत डीप में बाबा ने हमको समझाया है, और बहुत सूक्ष्म जानकारी बाबा ने हमें दी है। और विशेष हम बच्चों को क्या करना है, अटेंशन रखना है, बार बार रिवाइज करना है, और उस पॉइंट को नोट करना है। और बाबा ने विशेष कहा स्वरूप बनना, हर बातों का स्वरूप बनना, ना केवल बुद्धि में हो बल्कि उसका हम प्रैक्टिकल में स्वरूप बन जाएं, है ना। एक होता है जानना और एक होता है पहचानना, है ना। पहचान कर मान करके चले, जान तो रहे हैं हम, मान भी रहे हैं, लेकिन बाबा कहते प्रैक्टिकल में ऐसा हम अपना स्वरूप बना करके चले। तो अभी हम सुनते हैं आज की मधुर ईश्वरी अव्यक्त मुरली को विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है, यही सुरक्षा का साधन है। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है, बाबा ने पूछा। जब सभी का लक्ष्य एक ही है, नंबर 1 का है,
लेकिन बाबा कहते हैं लक्षण नंबरवार क्यों है, अंतर क्यों है, क्वेश्चन पूछा है। ज्ञानदाता बाप भी एक है और योग की जो विधि है वो भी एक है। दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, तो दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। ठीक है, पढ़ाई और पालना तो दोनों देने वाला एक और एक नंबर है। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में जो लक्षण है वो नंबरवार क्यों है ना। बाबा ये कह रहे हैं कि नंबर 1 क्यों नहीं है, नंबरवार क्यों है। ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ, है ना। ये हर एक को चेकिंग करने की बात है, हर कोई अपना निरीक्षण करे। ठीक है, कौन सा कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट, है ना। बाबा सीक्रेट बता रहे हैं, अंडरलाइन करना है सभी को। तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 होने का विशेष जो आधार है, फाउंडेशन है, वो है एक शब्द पॉइंट, माना बिंदु, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, बिंदु स्वरूप को अनुभव करना। और दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगा देना, स्टॉप करना। और तीसरा है ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स जो बाबा हमें प्रतिदिन मुरली के माध्यम से देते हैं। तो ज्ञान और धारणा की जो अनेक पॉइंट्स हैं उनका मनन करना, और मनन करके स्वयं प्रति और सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। ठीक है, सेवा में तो लगाना है, स्वयं प्रति लगाना है, लेकिन कैसे, जिस समय उसकी आवश्यकता हो, जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उस समय उस ज्ञान की बातों को यूज़ करना। तो शब्द एक ही है, पॉइंट, लेकिन तीनों स्वरूप के पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंदर अंतर पड़ जाता है। क्या क्या बाबा कहते 3 स्वरूप की पॉइंट बना, एक है बिंदु स्वरूप का, बिंदु बनना, बिंदु लगाना, और जो भी पॉइंट्स है उसको स्वप्रति और सेवा प्रति कार्य में लगाना। तो बाबा ने कहा कि स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को, याद तो सबको रहता है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, उसका स्वरूप बन जाना प्रैक्टिकल में, तो इसमें नंबरवार हो जाते हैं, है ना। बुद्धि में है वो तो ठीक है, लेकिन अपने जीवन में उतार लेना, अपने प्रैक्टिकल आचरण में ले आना, तो बाबा कहते इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, है ना। सबकी बुद्धि में है, याद सबको होता है, उसमें तो सभी होशियार है ना, पॉइंट को याद रखने में होशियार है। ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो बाबा कहते ये ज्ञान भी इमर्ज होता है बच्चों के अंदर, है ना। सोचते भी हैं और ये इमर्ज होता है ना, क्या सही और क्या गलत है। लेकिन बाबा कहते ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है ना। ज्ञान एक रोशनी भी है, प्रकाश भी है, और ज्ञान क्या है, एक शक्ति भी है। तो जहाँ लाइट भी है और माइट भी है, जहाँ प्रकाश भी है और शक्ति भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। ठीक है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। तो बाबा कहते क्या सोचते हैं,
बाप दादा यह कहते तो है, क्या सोचते हैं बच्चे कि तो होना चाहिए, नहीं होता है। और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, चेक करना है। लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये चाहिए। तो बाबा कहते हैं बनते तो नहीं, लेकिन चाहिए चाहिए में रह जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो क्या करना है, बाबा कहते हैं समय प्रमाण लगाओ ना, तब वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान को ऐसा नहीं कि जिस समय आवश्यकता हो उस समय उसको यूज़ किया ही नहीं, लगाया ही नहीं, फिर मतलब क्या दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्मृति में तो है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने की जो शक्ति है वो कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है, समझ जब आपके पास है कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये राइट है माना ये सही है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो बाबा कहते जब ये आपको नॉलेज है, जब ये समझ है, तो अंधकार समझते हुए भी अंधकार में रहना, तो क्या इसको अज्ञानी व समझदार कहेंगे, पूछा बाबा ने, है ना। सभी विचार करें तो हम क्या कहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। बिल्कुल भी उसको ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे, क्योंकि जानते समझते हुए भी अंधकार में जो रहते हैं उसको तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा ज्ञानी नहीं तो क्या हुए फिर बाबा ने कहा ज्ञानी और समझदार कहेंगे, तो जरूर बच्चों ने जवाब क्या दिया होगा, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने अगला क्वेश्चन किया, तो ज्ञानी नहीं कहेंगे तो और क्या हुए फिर वो, अब ज्ञानी तो नहीं हुए। फिर बाबा खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, भक्त व अधूरे ज्ञानी बाबा ने कहा क्या ऐसा कहेंगे, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते हुए भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा। बहुत गहरी बात है और बहुत समझने की आवश्यकता है कि जानते हुए भी उसके वशीभूत हो जाएंगे, गलत रॉन्ग को जानते हुए भी वो संकल्प या वो स्वभाव संस्कार उसके वशीभूत हो गए, तो इसको क्या कहा जाएगा। बाबा ने पूछा उसका टाइटल क्या होना चाहिए। अब बाबा टाइटल नहीं दे रहे हैं, बच्चों से ही उपाधि पूछ रहे हैं, उनको कौन सी उपाधि दी जाए जो ऐसा करते हैं। तो बाप दादा समय की गति को देखकर सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं, है ना। समय की कौन सी गति, क्योंकि समय बहुत कम है, फास्ट गति से जा रहा है समय, है ना। समय आगे की ओर बढ़ रहा है। संगम युग की पुरुषार्थ की थोड़ी सी जो घड़ियां हैं वो शेष है ना, थोड़ी सी भी थोड़ी जो रह गई है। तो बाबा इसलिए बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, इसलिए अलबेलेपन में आ करके बाबा कहते हैं समय को वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति है ना। बहुत गहरी पॉइंट है। प्रकृति की तमोगुणी शक्ति हम देख रहे हैं, प्रकृति बहुत तमोगुणी हो चुकी है, उसकी भी अपनी एक पावर है। और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति दोनों अपना कार्य तीव्र गति से कर रही हैं और करती रहेंगी, है ना। माया की रॉयल समझदारी जो रॉन्ग होते हुए भी जिसको सही समझ कर चल रहे हैं, है ना। समझते हम तो बहुत समझदार हैं, समझदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये माया की रॉयल समझदारी है
है ना, कि पता ही नहीं चलेगा। तो दोनों इस समय तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। बाबा ने एक इशारा दिया, बच्चों को सावधान किया, अटेंशन खिंचवाया, और ये करती रहेगी, अंत तक करेगी ना। प्रकृति के विकराल रूप को जानना तो सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। ठीक है, वो तो विकराल रूप आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते उसमें अचल अडोल रहना, है ना, हलचल में नहीं आना। ठीक है, इसमें अटेंशन चाहिए। तो माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को बाबा कहते जानो। तो माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं, क्योंकि रॉयल रूप में आ रही है ना। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। होगा गलत, लेकिन समझेंगे तो होता है, ये तो सही है, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, हम तो सही हैं, हम गलत नहीं हैं, और होगा गलत। तो ये माया जो है, वर्तमान समय बाबा ने कहा माया अपने रॉयल रूप में बच्चों को क्या कर रही है, लुभा रही है, अटैक कर रही है। और सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, उस रॉयल रूप को समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा के बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बाबा अटेंशन तो खिंचवा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को, गलत को सही अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को माया ऐसे परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ है ना, वास्तविकता को, जो वास्तविक समझ है, महसूसता की जो शक्ति है उसको गायब कर देती है। जैसे बाबा कहते एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे गायब कर देती है वास्तविक समझ को। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, किसी पर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करता है, कोई जादू मंत्र करते हैं, तो जो सामने वाला क्या हो जाता है, उनके वशीभूत हो जाता है, परवश हो जाते हैं, है ना, उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो ऐसी महसूसता की शक्ति गायब करने की जो रॉयल माया है ना, वो रियल को समझने नहीं देती है। जो ऐसे रॉयल रूप में आती है जो सत्यता को, सच को समझने नहीं देती है। कौन? माया। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं, और उस राइट को भी जिद के द्वारा क्या करते, सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। सोच लीजिए, बाबा की जो वाणी बहुत गहरी है, रमणीक है और बहुत गुई है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, माया की भी सुप्रीम कोर्ट है ना, तो माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते, माना उनकी तरफदारी करते हैं ना माया की ओर से। तो वकील का काम क्या होता है, वकील क्या करते हैं, वकील जो है ना वो झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं, और झूठ को सच सिद्ध करने में भी होशियार होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। बाबा कहते दोनों हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कहते बाबा, ये तो वो दुनिया में जो वकील ऐसा करते हैं, लेकिन माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कर रहे हैं, बाबा कहते हैं झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। तो दोनों में होशियार होते हैं, ठीक है, झूठ को सच और सच को झूठ। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, है ना, डबल अंडरलाइन। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से अपने को सदा सेफ रखो, है ना। बाबा कहते हैं सुरक्षित रखो, किसके आधार से, महसूसता की शक्ति के आधार से, है ना। महसूसता की शक्ति को परिवर्तन जो करने की सूक्ष्म स्वरूप है,
जो माया क्या करती, महसूसता की शक्ति को खत्म कर देती है। तो उसको बाबा कहते हैं ऐसी माया की छाया से अपने को सेफ रखो, है ना, सुरक्षित रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप इस समय इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है ना। समझा? किस रूप में? माना गलत को सही सिद्ध करने में। ठीक है, ये जो है माया का रॉयल रूप अपना काम वर्तमान समय कर रहा है। समझा? अब ये क्या करेंगे? केयरफुल रहना, सावधान रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं जो निमित्त आत्माएं हैं, है ना, बड़े हमारे जो हैं वो विशेष अगर इशारा देती है ना किसी बात का, अगर निमित्त जो आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं हैं, है ना, पुरुषार्थ में ज्ञानी योगी आत्माएं हैं, जो भी हैं, कोई विशेष आत्माएं अगर इशारा देती हैं, किसी बात में अटेंशन खिंचवाती हैं, तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकलकर बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष जो है इस समय माया का प्रभाव चल रहा है। बहुत गहरी पॉइंट है, सबको विशेष अंडरलाइन करना है ना। कई बार क्या होता है कि विशेष आत्माएं इशारा तो देती हैं, लेकिन जो जिद करते सिद्ध करते हैं, ठीक है, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए विशेष बाबा ने इसको कहा है कि जो इशारा देती हैं उस इशारे को समझ करके माया की छाया से निकल करके अपने को सेफ कर लो, बाबा के छत्र छाया में आ जाओ। विशेष करके मन बुद्धि को कोई स्थूल रूप की बात तो है नहीं, है ना, कि शरीर से हम छत्र छाया में आ जाए, ऐसा नहीं है। विशेष जो माया अटैक किसको कर रही है? मन और बुद्धि को। तो बाबा ने कहा मन और बुद्धि को इस छत्र छाया, है ना, बाबा की याद की छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव इस समय चल रहा है। ठीक है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। बाबा ने इशारा दिया तो सभी को विशेष पुरुषार्थ के लिए नोट करके रखना है। ठीक है, डायरी में विशेष कि माया किस रूप से वर्तमान समय वार कर रही है और कैसे हम बच सकते हैं। तो क्योंकि भूल जाएंगे तो ऐसे विशेष पॉइंट को तो सभी को खास नोट करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये माया का स्वरूप बाबा ने बताया। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेन कोट आदि का अटेंशन रखेंगे, है ना। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, और गर्मी आएगी तो पंखे, कूलर, जो भी जो जिसमें हमें ठंडक प्राप्त हो सके वो साधन का भी क्या करेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे। तो बाबा कहते अटेंशन देंगे ना। तो इसी प्रकार मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, है ना, माया की छाया का प्रभाव, माया का जो असर है वो ना पड़े, इसके लिए बाबा कहते पहले से ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो पहले से अपना कर चलेंगे तो उसकी जो प्रभाव से माया की सेक से बचे रहेंगे। बाबा ने कहा टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा ना, समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी अगर पहले से जो विशेष सेफ्टी का, सुरक्षा का साधन हम अपनाएंगे। तो विशेष साधन जो है बहुत सहज है ना। कौन सा है? पहले भी सुनाया और पूरी मुरली इसी पे चल रही है। एक ही है पॉइंट शब्द सहज है ना, एक ही पॉइंट शब्द है, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। हाँ, बाबा कहते हैं बस पॉइंट है, बिंदु कहते ही रहते हैं। बाबा तो सब सुनता है, बाबा सब बच्चों के सारे जो है क्रियाकलाप को देखते हैं। तो बाबा बच्चों की जो बता रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, कहते ही रहते हैं हाँ
मैं आत्मा बिंदु हूँ, हाँ मैं ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं, है ना। मुख से कहना या मन में बोलना, लेकिन उसका स्वरूप बन जाना, उसमें टिक जाना, बाबा कहते ऐसा नहीं करते। लगाना चाहते हैं पॉइंट, बिंदु, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, क्या, कैसे। तो बाबा कहते हैं और आश्चर्य की निशानी, आश्चर्य होता है ना किसी बात में, आश्चर्यजनक, आश्चर्य की निशानी, ऐसा होता है क्या, क्या हुआ, जो भी जैसा आश्चर्य की जो निशानी है, तो ये लग जाता है। बिंदु लगना चाहिए, एक तो प्रश्नवाचक का चिन्ह और एक आश्चर्य की निशानी। तो बाबा ने ये कहा, पूछा बाबा ने कि पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी या क्वेश्चन मार्क की प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या है। बाबा कहते, बाबा ने कई बार बताया ना, देखो समझाया है बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी इसे, कि कहते हैं ना जिस कॉपी पर भी हम पॉइंट बनाते हैं तो बस पेन को रख दो, बस धीरे से रख दो, बिंदु बन गया। और क्वेश्चन मार्क बनाने से फिर ऐसा मोड़ना पड़ता है ना, ऐसे करके खींचो, और आश्चर्य में भी डंडी खींच के पॉइंट डालना पड़ता है। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि जो है बिंदु लगाना सहज है कि जो क्वेश्चन जो लगाते हैं क्या सहज है। बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन में और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं फिर। इसलिए इस विधि को अपनाओ, बिंदु लगाओ, बिंदु बनो और हर बात में बिंदु लगाओ। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने जो विधि बताया है, इस विधि को क्या करना है, अपनाना है। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने के। बाबा कहते सीजन कौन सा है भी, झूठ सच सिद्ध होने का है। और झूठ जो है सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा, है ना। जो आजकल का जो सीजन है ना, झूठी चीज़ क्या होती है, ज़्यादा आकर्षित करती है ना। झूठी चीज में हाँ सच्चाई नज़र आती है, झूठ तो ये सीजन ही ऐसा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, जैसे आजकल फैशन है ना, तो झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है। जैसे आज बेंटेक्स के जो आभूषण होते हैं ना, गहने जेवर, वो सोने से भी ज़्यादा चमकते हैं, है ना। आजकल जो माणिक जो होता है पत्थर है ना, वो हीरे से ज़्यादा चमकते, कांच के टुकड़े। तो ये बाबा कहते फैशन ही है कि जो झूठी चीज़ जो है आकर्षण वाली होती है, और उसके आगे जो सच्चे की जो वैल्यू है ना, वो कम हो जाती है। अब रियल सिल्वर देखो, जो सच्चा सोना है, और एक वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। जो सच्चा जो चांदी होता है ना, सिल्वर जो होता है वो काला हो जाएगा, और वाइट सिल्वर जो है वो सदा, एल्युमिनियम जो होता है ना, वाइट सिल्वर जो है सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण कौन करेगा, बाबा कहते वाइट करेगा या रियल करेगा। भाई स्वाभाविक है, जो बाहर से आकर्षण करने वाली चीज़ जो ज़्यादा चमकदार है वो आकर्षित करेगा ना। तो बाबा कहते हैं जो सीजन अभी जो है ना, कौन सा चल रहा है आजकल, झूठ को सच सिद्ध होने का ये सीजन है ना। तो इसलिए सीजन को पहचानो, है ना। झूठ जो है वो आकर्षण में लाने वाली है अभी का। तो बाबा कहते पहचानो। तो माया भी वर्तमान समय बाबा के तीसरे रूप में आ रही है कि आप पहचान भी नहीं सकेंगे। इतना माया लुभावने रंग बिरंगे रूप लेकर आएगी, आपको लगेगा, कहते हैं कि यही सच है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय इस माया के इस स्वरूप को पहचानो, और प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो और पहचानने में कभी गलती कर देते हो। बाबा कहते एक है जानना और दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, लेकिन बाबा कहते पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे,
है ना, गलत को क्या कर देते, सही कर देते। तो बाबा ने क्वेश्चन किया तो अब क्या करेंगे। अब बाबा कहते जबकि मैंने उनके जो स्वरूप के बारे में बता दिया, अटेंशन खिंचवा दिया कि वर्तमान माया के जो स्वरूप किस रूप में आएगी, मैंने तो सब कुछ नॉलेज आप बच्चों को दे दिया, तो सब कुछ अब मैंने बताया, तो आप बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि पहले से अटेंशन बाबा ने खिंचवाया। फिर बाबा ही कह रहे हैं सेफ रहेंगे ना भाई, दिया ही बाबा ने ज्ञान, हमें सावधान इसलिए किया है, हमें ज्ञान इसलिए दिया है ताकि मेरे बच्चे क्या रहें, हाँ सुरक्षित रहें। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं। बाबा कहते कितना क्लियर और कितना गहराई से शिव बाबा ने समझाया। फिर बाबा कहते ये नहीं कहना हमने तो समझा ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये आश्चर्य। यह क्या क्या नहीं चलेगा, आखिरी में बाद में क्या क्या नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है ना बाबा को, बाबा है ही रहम दिल, दया का सागर है। तो बाबा कहते अभी बाबा थोड़ा थोड़ा अभी रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है। बाबा जो है बच्चों के लिए क्या करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा फिर से सुनते हैं, अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा, बाबा भी नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी, तो जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। बाबा कहते माया की तरफदारी नहीं करो। मज़ा बहुत आता है, बाबा जो है किनको मज़ा आता, बच्चों का ये खेल देख करके बाबा क्या कहते, मज़ा बहुत आता है आज जब वकालत करते हो। अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना, बाबा कह रहे हैं सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हैं। बाबा भी ना बच्चों की ऐसी वकालत देख करके, ऐसी बातें सुनकर, और क्या करेगा बाबा, है ना, बच्चों के अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न आँख खेल देखकर बाबा मुस्कुराते हैं। अच्छी तरह से समझा, बाबा ने फिर अटेंशन खिंचवाया। ये नहीं कि बाबा हर्षित हो रहा है तो बाबा थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा चांस समय दे देगा, बाबा कहते ऐसा नहीं है। फिर से बाबा ने कहा अच्छी तरह से समझा, कुछ भी नहीं चलने वाला, बाबा ये कह रहे हैं। हम बाबा को चला नहीं सकते। पांडवों ने, भाइयों को कह रहे हैं, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, टीचर्स को, क्योंकि निमित्त को बाबा विशेष और कह रहे हैं ना, अलग से कह रहे हैं। सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं ना। बाबा जब ऐसा कह रहे थे तो बाबा के सामने जो सभा में बैठे हुए बाबा के जो बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी सिर हिला रहे हैं। तो बाबा भी देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं कि सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, और फोटो निकल रहा है। कौन सा फोटो, हाँ का फोटो। तीसरी सीजन है, इस सीजन बाबा बता रहे हैं विशेष कमजोरी के, है ना, अलग अलग सीजन बाबा बता रहे हैं कि माया की जो सीजन है, माया किस किस रूप में, किस किस प्रकार से जो है वो प्रभाव में ला रही है, ये बाबा बता रहे हैं। अब तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में आना। इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे ना, तो आने वाली मुरली में आगे बाबा इसके बारे में बहुत विस्तार से सुनाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, अब शॉर्ट में बाबा बता रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं। सफाई दे रहे हैं बच्चे अपने को, अपनी सफाई दे रहे हैं बाबा के सामने, अभी आ गया है। तो इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार
फिर कभी सुनाएंगे। जो बच्चे जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते अभी इसके बारे में और फिर कभी विस्तार से सुनाएंगे। ठीक है। जो कमजोरी के जो स्वभाव संस्कार है, हाँ, और संबंध संपर्क में जो आते हैं, उसकी बात बाबा कह रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को ज्ञान योग सेवा धारणा, तो सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को, ज्ञान की हर पॉइंट को, हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से, है ना, रोशनी और शक्ति के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप, बाबा कहते निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना मना। जो आदि रतन दादियां हैं उनको बाबा कह रहे हैं। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझने के लिए माइक तो निमित्त समझाने के लिए, है ना। बाबा तो है शक्ति रूप में, लेकिन समझाने के निमित्त आज जो माइक तो आप निमित्त हो ना। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। और खेल खेल में विजयी बन सभी को मायाजित विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में खेल देखने पड़ते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उनको भी देखने पड़ते हैं बच्चों के। तो थकते तो नहीं हो ना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता। पापा कहते ड्रामा का हर दृश्य देख देख करके जो ज्ञानी आत्माएं बाप समान जो बच्चे हैं उनके मुख से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह। और वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, तो ये सब पार करना ही है। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात बच्चों से। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंची से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बाबा ने पूछा, यह अनुभव करते हुए चलते हो? क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे है बाप के बाद देवताएं, है ना। दुनिया वालों के लिए क्या है, सबसे ऊंचा भगवान है, परमात्मा है, और उसके बाद जो है देवताएं हैं। लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंचे कौन है? आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो।
ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। देवता पद को इस समय संगम युग के ब्राह्मण जीवन से बाबा कहते हैं ऊंचा नहीं कहेंगे, है ना। इस समय बाबा कहते ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। तो देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, बाबा ने पूछा। उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का जो अनुभव है इस ब्राह्मण जीवन में करते हो ना, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही तो देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचे हो। तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वो भी कैसा है, अविनाशी है। तो जो स्मृति दिलाते हैं वो भी क्या हो, वह भी अविनाशी है। पूछा बाबा ने। कभी कभी नहीं, है ना, सब चीज अविनाशी है। तो बाबा जो याद दिलाते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए, अर्थात वो विस्मृत नहीं होना चाहिए। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है, वह कभी कभी रहता है, क्वेश्चन मार्क, चेक करो। मजा तो तब आएगा जब ये नशा सदा रहेगा। कौन सा नशा, कि ये जो ब्राह्मण जीवन है देवताओं से भी ऊंचा जीवन है। कभी रहा कभी नहीं रहा तो क्या होगा, कभी मजे में और कभी मूंझे हुए रहेंगे, है ना। तो अभी अभी मजा और अभी अभी मूंझ नहीं। बाबा कहते सदा रहे। जैसे यह श्वास जो है ना वो सदा चलता है, निरंतर चलता है। यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो क्या उसको जीवन कहेंगे, बाबा ने पूछा। जीवन तो नहीं कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। निरंतर मजा में माना निरंतर अगर स्मृति में रहेंगे, तभी मजे में रहेंगे, मौज में रहेंगे। अगर मजा नहीं होगा, आनंद नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। मजा, रूहानी मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, है ना। यहाँ पे मजा शब्द जो है वो लौकिक दुनिया के से अलग है ना, ये अलौकिक आनंद की बात है। शक्तियां हो ना, बाबा ने कहा, साधारण तो नहीं हो। या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो, क्या है, नहीं। सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारनी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो, पूछा बाबा ने, है ना। शक्तियां क्या करती हैं, है ना, शक्तियों को हमेशा असुरों को, राक्षसों का वध करते दिखाया है। तो बाबा कहते सभी जो माताओं को कहा, सभी जो है कि ऐसे शक्तियां बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी भी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं हैं लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प तो हार खाई है। अभी विजय प्राप्त करने का, जीत प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि अभी भी पराजय होगी, अभी भी हार खाएंगे, है ना। अभी भगवान जबकि साथ है, उनके बच्चे बन करके, अभी बच्चे प्रैक्टिकल में बने हो, अगर अभी विजय प्राप्त करने के समय अभी भी आपकी पराजय होती है, तो बाबा कहते विजय कब बनेंगे फिर। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है ना। बाबा ने हमें पक्का कराया, है ना, कि हम ब्राह्मणों का, हम ईश्वरीय संतानों का विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। हम विजय नहीं होंगे तो कौन होगा।
तो जो अधिकार होता है ना, अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है ना। लौकिक दुनिया में भी अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है, उसको क्या करते, लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं ना। लेकिन यहाँ बाबा कहते लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो सहज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार का नशा व खुशी रहती है, पूछा बाबा ने। हद के अधिकार का भी देखो कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या? प्रधानमंत्री, बाबा कहते हो भूल जाएगा क्या कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर हूँ। सोएगा खाएगा तो क्या भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? बाबा कहते नहीं भूलेगा ना। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कोई कितना भी भुलाए, भूल नहीं सकता। हाँ, माया का काम है भुलाना, माया अपना काम तो करेगी ना। और आपका काम क्या है? विजयी बनना, अभूल बनना। क्योंकि असमझ है ना कि विजय क्या है और पराजय, बाबा कहते हैं हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ, है ना, 63 जन्म हमारी क्या हालत हो गई, माया से हार खा करके। और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, ये दोनों को जानते हो ना। इसलिए माया से जीते जीत कहते हैं ना, माया से हारे हार। तो दोनों के रिजल्ट का बाबा कहते हैं आप बच्चे अनुभवी हो। तो इसलिए जानते हो सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो लूज, ऐसा नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में हैं, जो जानते हैं वही निश्चय करके चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय हो और नशा हो। तो नशे का आधार क्या है? निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? विजय का फाउंडेशन क्या हुआ? आधार निश्चय। तो निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत के रिजल्ट के बाबा कहते समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी। इस फिर क्या होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। तो अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते ऐसा समय ना आए कि आप बच्चों को पश्चाताप अंत में करना पड़े। तो इसलिए बाबा कहते पश्चाताप से अगर बचना चाहते हो तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो। तो पश्चाताप के समय पर बाबा कहते हैं प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। अभी जो है प्राप्ति का समय अभी है, तो बाबा कहते हैं इस समय प्राप्ति करो। अंत में पश्चाताप के समय अगर कुछ आप प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं, ये नहीं। बाबा कहते करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे इस दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं। बाबा कहते ये गे नहीं, अभी होना है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं? बाबा कहते हैं कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, क्या है? तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो ना, अब करने वाले हैं, कभी वाले नहीं, अभी अभी करना है। तो विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ।
क्या भी हो जाए निश्चय अटल है। इतना निश्चय हो कहते बाबा, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, आप सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो बाबा कहते हर स्थान, बाबा का हर सेवा स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न तो आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है, विघ्न हट जाएगा तो क्या बन जाएंगे? निर्विघ्न बन जाएंगे, है ना। विघ्न हट गया तो निर्विघ्न। तो सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ ना। बाबा ये चाहते हैं कि सदा निर्विघ्न ये कमाल करो। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं। बाबा ने कहा गे गे का गीत नहीं गाओ। गे गे कहेंगे तो माना निश्चय में परसेंटेज है, वरना 100% निश्चय नहीं कहेंगे। बाबा कहते परसेंटेज है ना। फिर सब ये खुशखबरी सुने कि छोटे सभी बड़े छोटे सेंटर जितने भी हैं ना, सभी निर्विघ्न है। किसी भी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार बाबा कहते मेरे पास आए। बाबा ऐसा सुनना चाहते हैं, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं तो हम क्या करें। बाबा कहते नहीं, 3 मास विजयी रहकर दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ, ये बाबा ने कहा। अच्छा, सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, एक बाप के लौ में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव, है ना। माया प्रूफ कब बन सकेंगे? एक बाबा के लौ में जब लवलीन हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उनके प्यार में खो जाएंगे। तो जो बच्चे एक बाप के लौ में लवलीन रहते हैं, डूब जाते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना, सुरक्षित रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। तो जो लौ में प्यार में समाये हुए हैं, वही माया प्रूफ है। माया उन पे अटैक कर नहीं सकती। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेली पुरुषार्थी का जो मन होता है ना, वो अंदर से खाता है। हाँ, ये निशानी बताया। और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना, योगी है, पुरुषार्थी है, बाबा से प्यार है। लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर दिल जो है खाता है। तो ऐसा नहीं करना। बाबा कहते स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो। आप कौन हो? कहते बाबा आप पूर्वज आत्माएं हो, और तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे ना। कितनी बड़ी जवाबदारी आप बच्चों के ऊपर है। हम पूर्वज है ना, इतने पूरी सृष्टि की आत्माओं की पूर्वज है, तो सभी आत्माओं की जवाबदारी हमारे ऊपर है। तो जो इतनी ऊंची पोजीशन अगर होगी तो माया की अपोजिशन से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे और सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत बहुत मीठी प्यारी धारणा युक्त बाबा की रमणीक जो मुरली चली है, तो सभी उसे आत्मसात करेंगे
और विशेष अटेंशन देंगे। हाँ, बाबा ने जो हमें माया से सेफ्टी के साधन बताए हैं, है ना, माया के भिन्न भिन्न वर्तमान रॉयल रूप के बारे में बाबा ने बताया है, उस पर विशेष फोकस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।